नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कोविड केयर प्रोग्राम में पंजीयन कैसे कराएं, पंजीयन की पूरी प्रक्रिया। साथ ही पंजीयन कराने के बाद अगर हमारे साथियों को पंजीयन की लिंक प्राप्त नहीं हो रही है तो कैसे पंजीयन की लिंक प्राप्त करें, वॉलेंटियर की डिटेल कैसे जाने हैं, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की जानकारी बड़ी विस्तृत रूप से प्रदान कर रहे हैं। इस वीडियो को अनिवार्य रूप से अंत तक जरूर देखें। साथियों, पहली बार जो वीडियो हमारा बनाया गया था उसके बाद मुझे कई बार कमेंट्स आई हैं और कई लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि उन्होंने पंजीयन तो करवा लिया है, लेकिन पंजीयन करवाने के बाद ना तो उन्हें ईमेल प्राप्त हुआ है, ना मैसेज प्राप्त हुआ है और ना ही वो जान पा रहे हैं कि वो बैच में कैसे जुड़े। तो इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पंजीयन करने की प्रक्रिया मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बार फिर इस पंजीयन करने की प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को आप इस वीडियो में देख लें। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उस पंजीयन करने के बाद अपनी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। सबसे पहले आप एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर जाएंगे, जिसकी लिंक हम नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और आपके यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जो कैप्चा कोड आपको दिखाई देगा वो एज इट इज़ आपको इंटर करना है और लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। अगर आप अपडेट करना चाहते तो करें, अदरवाइज स्किप कर दें। फिर आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पर टॉप कॉर्नर पे आपका फोटो, आपका यूनिक आईडी तथा आपकी जानकारी दिखाई देगी जिससे कि आपने लॉगिन किया हुआ है। साथ ही बीच वाले कॉलम में आप देख रहे होंगे आर्ट ऑफ लिविंग केयर प्रोग्राम में पंजीयन करने के लिए एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी तिथि या बैच का चयन कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो बैच की जो 3-3 दिन की बैच रहेगी और हर दिन की बैच में 45 मिनट का सेशन रहेगा। ये सेशन के लिए आपके पास सुविधा के अनुसार जो समय हो वो समय आप चुन लें, वो तिथि चुन लें। तिथि चुनने के बाद यानी कि डेट सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको सामने वाले कॉलम में आपको समय का स्लॉट मिलेगा। किस समय में आप अपना पंजीयन करवाना चाहते हैं वो समय चुन लें। समय चुनने के बाद आपको नीचे वाला जो बटन दिखाई दे रहा है नामांकन करने का, यहाँ पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उस दिनांक की बैच और उस समय में उपलब्ध सीट और उस पे की जानकारी आपको दिखाई देगी। तो जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसमें उस दिनांक की बैच नंबर दिखाई दे रही है और किस दिनांक से किस दिनांक तक वो बैच हमारी निर्धारित है, जो आपने सिलेक्ट किया है वो डेट रेंज दिखाई दे रही है। साथ ही आपको उपलब्ध सीटें और उस बैच में कुल सीटों की संख्या भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप अपने को जो सीटें आपको उपलब्धता दिखाई दे रही है सामने, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है शेड्यूल करने के लिए प्रोग्राम खुल जाएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, ये मैंने यहाँ पे आपको स्पेशली दिखाया है। यहाँ पे आपको वॉलेंटियर की कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रही है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल आप अपनी डायरी में नोट कर ले अनिवार्य रूप से। ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है यही आपको आगे जाके काम आएगी, क्योंकि जब आप अपनी नई बैच, जब आपको बैच क्रिएट हो जाएगी और जब आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तो यहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर पे मैंने जो दिखाया है यहाँ से आप जो है अपने वॉलेंटियर का नंबर, उनकी जानकारी अपनी डायरी में नोट कर ले पंजीयन कराने से पूर्व ही, ताकि आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि अभी एजुकेशन पोर्टल का जो सर्वर है उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं चल रही है, जिसके चलते पंजीयन करने के पश्चात आपको SMS प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आप ये प्रक्रिया करें, जिन लोगों ने पंजीयन नहीं करा है वो, और जिन्होंने पंजीयन कर लिया उनके लिए हम बताएंगे। आप फिर पंजीयन करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे स्टेप्स आपको दिखाई दे रही है वैसे आप उसमें जानकारी डालते जाएंगे। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या जो इन बीमारियों में से लिस्टेड बीमारियों में से कोई बीमारी है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे और दोनों चेकबॉक्स जो नीचे के हैं कंसेंट वाले आपके, उन पे चेक होना चाहिए और आपको फिर जो है रजिस्टर या प्रोसीड करने का बटन प्राप्त हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको स्क्रीन पर इस तरह का एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर द प्रोग्राम।
और जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर होता है, आपने जो ईमेल आईडी वहाँ पर दर्ज करी है, जो मोबाइल आपने दर्ज करा है, वो ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर पर आपको आपकी बैच की जानकारी और जो वॉलेंटियर आपके रहेंगे उन वॉलेंटियर की जानकारी शेयर कर दी जाएगी। ये दोनों जानकारी जो है आपको एसएमएस और ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। इसलिए ध्यान विशेष रूप से रखें कि जो भी ईमेल आईडी पंजीयन करने के दौरान आप डालें वो सही होना चाहिए। उस ईमेल आईडी को अच्छी तरीके से मिला लें, साथ ही आपका मोबाइल नंबर भी मैच कर लें कि मोबाइल नंबर में गलती ना करें, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपको बैच में जुड़ना है, अन्यथा आप बैच में जुड़ने से वंचित रह सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको ध्यान रखें। अब आप देखेंगे कि इस तरह का ईमेल आईडी से ईमेल आपको जो है, आपका ईमेल आप खोलेंगे द आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से इस तरह का ईमेल आपको प्राप्त होगा। इस ईमेल में आप देख पा रहे होंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई है पूरा अंग्रेजी में है, पर आप चिंता ना करें, आपका नाम लिखा होगा और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का बैच लिखा होगा, नीचे आप बैच देखेंगे बैच लिखा होगा, और उसके बाद जो वॉलेंटियर्स होंगे उन वॉलेंटियर का मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका नाम भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो जैसे ही मैं पंजीयन करता हूं तो मेरे पास ये पूरा स्लॉट आ जाता है और मेरे जो है ईमेल आईडी पर इस तरह का एक मैसेज आता है कि ये प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन आईडी आपका ये वाला है, आपकी बैच की डेट यहाँ से यहाँ तक रहेगी, और जो टाइम का स्लॉट आपने चुना है वो टाइम का स्लॉट साथियों 7 बजे से 8 बजे का मैंने चुना है, तो वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डॉक्टर किरण ग्रोवर नाम के जो वॉलेंटियर हैं उनका मोबाइल नंबर मुझे दिख रहा है, उनका जो है मुझे ईमेल आईडी भी दिख रहा है। इन केस आप एनी डिस्प्यूट आर एनी टेक्निकल इशू आई कैन कॉन्टेक्ट हर। तो जैसे ही अगर मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं इनसे डॉक्टर किरण से चर्चा कर सकता हूं। ये मेरी योग प्रशिक्षिका रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा ही एसएमएस आपके मोबाइल पर भी आएगा और मोबाइल पर भी सेम डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इस तरह का एसएमएस आपको जो है मिलने वाला है साथियों, इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के तत्काल बाद, और इस मैसेज में इस तरह की चीज़ें मिलेगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तत्काल इस तरह के मैसेज या ईमेल आईडी पे ईमेल प्राप्त नहीं होता है तो चिंता ना करें। अभी वर्तमान में 2 चीज़ें हो रही है। अगर आपने बिल्कुल सही ईमेल आईडी और सही मोबाइल नंबर डाला है तो आपको मैसेज मिलेगा, लेकिन अभी जो एजुकेशन पोर्टल पर सर्वर की तकनीकी समस्या चल रही है, तो आर्ट ऑफ लिविंग का सर्वर और एजुकेशन पोर्टल का सर्वर दोनों के बीच में डेटा शेयर होता है, तो वहाँ कोई तकनीकी प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है आपको मैसेज ना मिले। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको शुरुआत में बताया है कि पंजीयन करने से पूर्व ही आप वहाँ पे वॉलेंटियर का नाम अपनी डायरी में नोट करके रख लेंगे, उनकी मोबाइल डिटेल भी रख लेंगे। तो वर्तमान में जो एजुकेशन पोर्टल है और जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उनको एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ, हो सकता है उन्होंने ईमेल आईडी गलत डाली हो या मोबाइल नंबर गलत डाला हो, और अगर दोनों ही चीज़ें सही डाली है तो ये तकनीकी समस्या के कारण जो है, सर्वर की समस्या के कारण आपको एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ होगा, या मोबाइल पर या आपके ईमेल आईडी पर ईमेल प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो ऐसे कई साथियों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि सर हम अब बैच में कैसे सम्मिलित हों। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, ये जो समस्या है एजुकेशन पोर्टल और आर्ट ऑफ लिविंग के सर्वर पर कार्य चल रहा है, और शीघ्र ही आपको इस जो आपका शेड्यूल रहेगा वो शेड्यूल को रीशेड्यूल करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन चालू हो जाएगी, जैसे ही सर्वर पिकअप करेगा वैसे ही। लेकिन यदि आपने ईमेल आईडी गलत डाली है या मोबाइल नंबर गलत डाला है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी और आप उस बैच से वंचित रह जाएंगे। तो आप सबसे पहले तय करेंगे कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालें। अगर आपने दोनों चीज़ें सही तरीके से डाली है, बावजूद उसके आपको ईमेल या एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है, तो शीघ्र ही आपको अपने एसएमएस मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे एजुकेशन पोर्टल की तरफ से मैसेज प्राप्त हो जाएगा, या आप लॉगिन करके वहां पर चेक करेंगे तो आपको रीशेड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। ये जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रशिक्षक हैं उनसे बात करने पर प्राप्त हुई है, इसलिए ये सटीक जानकारी है। हम लोग जो जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं वो बिना किसी सत्यता की पुष्टि के नहीं करते हैं, इसलिए आप इस पर विश्वास रखें और चिंता ना करें। शीघ्र ही आपका पंजीयन का रीशेड्यूल होने का प्रावधान भी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।